छोटे से गांव में एक पुरानी झील थी जिसे अंधेरी झील के नाम से जाना जाता था। दिन के उजाले में ये झील बिल्कुल शांत और खूबसूरत लगती थी, लेकिन रात के अंधेरे में ये किसी डरावने ख्वाब जैसी लगती। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि झील में कोई रहस्यमयी शक्ति है जो रात को जागती है। लोग कहते थे कि झील के पास जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। रवि, गांव का एक नौजवान लड़का, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वो अक्सर अपने दोस्तों के सामने हंसकर कहता, बूढ़ों की बकवास है ये सब, भूत-वूत कुछ नहीं होते। रवि को रोमांच का शौक था और डर से उसका कोई वास्ता नहीं था। एक दिन दोस्तों के साथ बात करते करते उसने चैलेंज दे दिया, मैं आज रात अंधेरी झील के पास जाकर दिखाऊंगा, तुम सब डरपोक हो। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, रवि मत जाओ, हमने सुना है वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों को मार देता है। लेकिन रवि हंसते हुए बोला, डरने वालों के लिए ही ये कहानियां होती हैं, तुम सब देखते जाओ, मैं रात को वापस आकर तुम्हें सच बताऊंगा। रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रवि चुपचाप अपने घर से निकल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान बादलों से घिरा हुआ था। उसके कदमों की आवाज सुनसान रास्ते पर साफ सुनाई दे रही थी। जब वो झील के पास पहुंचा तो सब कुछ शांत था, इतना शांत कि उसकी सांसें तक उसे सुनाई देने लगी। झील का पानी काला और गहरा लग रहा था। झील के किनारे कुछ सूखे पेड़ थे जिनकी शाखाएं अजीब सी परछाइयां बना रही थी। ये जगह तो बिल्कुल सामान्य लग रही है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी छपाक, झील में कुछ गिरने की आवाज आई। रवि ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। शायद मछली होगी, उसने खुद को दिलासा दिया और आगे बढ़ने लगा। पर फिर कानों में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, रवि, रवि। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। कौन है? ये मजाक बंद करो, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। अचानक उसे झील के पास एक पुराना नाव दिखाई दिया जो पानी के ऊपर तैर रहा था। वो नाव धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उसे चला रहा हो। यहां कोई नहीं हो सकता, सिर्फ हवा है, उसने खुद को समझाया। जैसे ही वो नाव के करीब पहुंचा, झील के पानी से एक सफेद हाथ निकला और रवि की ओर बढ़ने लगा। नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा है, कुछ नहीं है यहां। लेकिन वो हाथ असली था। उसने रवि की टांग पकड़ने की कोशिश की। रवि ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फिसल गए। वो गिरते गिरते बचा। कौन है यहां? मैं माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे छोड़ दो। झील के दूसरी ओर अचानक एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। तू यहां क्यों आया? तुझे मना किया था। परछाई की आवाज गहरी और डरावनी थी। रवि कांपने लगा। मुझे नहीं पता था, प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहां गलती से आ गया हूं। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे बंध गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। परछाई ने झील के पानी की ओर इशारा किया। अचानक झील में हलचल होने लगी। पानी का स्तर ऊपर उठने लगा और उसमें से कई हाथ बाहर आने लगे। तुम कौन हो? रवि ने डरते हुए पूछा। परछाई बोली, मैं वही हूं जो इस झील का राजा है, और जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता। झील के पानी से अचानक एक भूतिया चेहरा उभरा। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थी और उसके दांत नुकीले। रवि की चीख उसके गले में ही अटक गई। अब तेरा अंत करीब है, परछाई ने कहा। झील की ओर से रवि को खींचने की कोशिश शुरू हो गई। क्या तुम तैयार हो जानने के लिए कि इसके बाद क्या हुआ? रवि की चीख झील के शांत पानी में गुम हो चुकी थी। झील से निकलते हाथों ने उसकी टांगों को जकड़ लिया था।
वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ जैसे लोहे के थे। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। प्लीज। रवि की आवाज कांप रही थी। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी आंखों से खून जैसा लाल रोशनी निकल रही थी। तुझे पता नहीं? झूठ बोलता है। यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? रवि ने कांपते हुए कहा। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था यहां कुछ है। परछाई ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि रवि के कान सुन्न हो गए। तुझे पता था, सबको पता होता है, पर इंसान का घमंड उसे हमेशा यहां खींच लाता है। अब तू भी इसी झील का हिस्सा बनेगा। रवि ने आखिरी बार भागने की कोशिश की। वो चिल्ला रहा था, किसी को मेरी आवाज सुनाई दो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन गांव के चारों तरफ गहरी चुप्पी थी। अचानक झील के पानी से एक विशाल आकृति उभरी। वो आकृति किसी औरत की थी, लेकिन उसके चेहरे पर खून के निशान थे। उसकी आंखें खोखली थी और उसके लंबे बाल झील के पानी में फैल रहे थे। ये कौन है? रवि ने थरथराते हुए पूछा। परछाई बोली, ये इस झील की रानी है। जिसने यहां के नियम तोड़े, उसका अंत इसी के हाथों होता है। औरत ने रवि की ओर देखा। उसकी खोखली आंखें सीधा रवि की आत्मा को चीर रही थी। तू यहां क्यों आया? मेरे घर को गंदा करने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज गूंज रही थी। नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे जाने दो प्लीज। रवि रोने लगा, लेकिन झील के पानी ने उसे जकड़ लिया। अब वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। अब तेरे पास समय खत्म हो चुका है, औरत ने कहा। वो धीरे धीरे झील के अंदर खींचा जाने लगा। उसका चेहरा डर और दर्द से सफेद हो गया था। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। झील के अंदर पानी खौलने लगा। रवि की चीखें गूंजने लगी। मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई। झील के पानी ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। झील फिर से शांत हो गई, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। गांव में अफवाह फैल गई कि रवि घर नहीं लौटा। उसके दोस्तों ने डरते हुए बताया कि वो झील के पास गया था। लेकिन जब लोग उसे ढूंढने गए तो झील के किनारे सिर्फ उसकी चप्पलें पड़ी थी। झील के पानी में एक परछाई तैर रही थी। वो रवि की थी। अब वो भी झील का हिस्सा बन चुका था। अंधेरी झील ने फिर एक और शिकार ले लिया था। आज भी अगर कोई झील के पास जाता है तो रवि की आवाज सुनाई देती है। मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो। लेकिन कोई लौट कर नहीं आता।